खुफिया औजार। दोस्तों, इस चैप्टर के नाम से आपको क्या लग रहा है? हम किस बारे में बात करने वाले हैं? किसी ऐसे हथियार के बारे में जिसकी जानकारी भगवान ने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दी है, जिसकी मदद से वो सक्सेसफुल बन जाते हैं? या फिर किसी ऐसे न्यूक्लियर साइंस के बारे में जिसे अगर कोई इंसान जान जाए तो पूरी दुनिया पर काबू पा लेगा, जैसे कि कोई ब्रह्मास्त्र? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना पूरी तरह से गलत नहीं होगा। हाँ, फर्क बस इतना है कि जिन खुफिया औजारों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कोई इतने भी ज्यादा खुफिया नहीं है और उन्हें इंसानों ने ही अपनी मदद के लिए बनाया है। उसमें किसी भी भगवान का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, हम यहाँ इस चैप्टर में उन टिप्स एंड ट्रिक्स और टूल्स की बात करने वाले हैं जिनकी मदद से एक इंसान सफलता के रास्ते पर लंबे समय तक बना रहता है। उसके मनचाही सफलता पाने के सफर में वो टूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आप बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे होंगे, अ पेन इज माइटियर देन अ सोर्ड। मतलब कलम की ताकत तलवार की ताकत से कई गुना बड़ी होती है। पर क्या कभी आपने इस कहावत का मतलब समझने की कोशिश की है? हम इस कहावत में सचमुच के कलम और तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बल और बुद्धि की बात कर रहे हैं और ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बल से ज्यादा ताकत बुद्धि में होती है और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बुद्धि का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बल वाले तो बहुत मिल जाते हैं पर बुद्धि वाले बहुत कम ही मिलते हैं। तो अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपने दिमाग में आई या कहीं पढ़ी हुई हर चीज, हर आइडिया, हर थ्योरी और हर कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं? तो दोस्तों, इसका भी जवाब है कलम। जी हाँ, आपने ठीक सुना, कलम। एक बार वर्जिन ग्रुप के मालिक सर रिचर्ड ब्रांसन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो अपने साथ हर जगह कैरी करते हैं और उसके बिना कहीं नहीं जाते। तो उन्होंने कहा, एक छोटी डायरी और एक पेन। कहने के लिए दोस्तों ये कितनी छोटी सी चीज है, पर रिचर्ड का कहना है कि वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कभी खड़ा नहीं कर पाते अगर उनके पास हर वक्त एक पेपर का टुकड़ा और एक पेन साथ ना होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास होता है किसी डायरी या पेन में जिसकी मदद से एक आदमी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए रिचर्ड अपने उस इंटरव्यू में कहते हैं कि वो दिन भर में अपने साथ हुई हर उस इंटरेस्टिंग चीज को अपने उस छोटे से डायरी में उसी वक्त नोट कर लेते हैं, जिससे उन्हें कुछ नया करने का आइडिया आता हो या कुछ भी जानने सीखने का मौका मिलता हो। उनका मानना है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है कि इंसान अपने आसपास घटने वाली हर घटना ऑब्जर्व कर पाए और अगर ऑब्जर्व कर भी ले तो उसे लंबे समय तक याद रख पाए। तो रिचर्ड अपनी उस डायरी को एक छोटे से सबकॉन्शियस माइंड की तरह यूज करते हैं, जहां से वो टाइम टू टाइम नए नए आइडियाज और सजेशंस लेते रहते हैं। ऐसी कोई चीज आपके सबसे ज्यादा काम तब आती है जब आप एक क्रिएटिव ब्लॉक से जूझ रहे होते हैं। क्रिएटिव ब्लॉक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको ये नहीं समझ आता कि अब आगे और क्या नया और अलग किया जाए। आप एक जगह पर आकर अटक चुके होते हैं। तो जब आप अपनी डेली रूटीन में एक डायरी मेंटेन करके चलते हैं तो इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप अपने काम में कोई एक पॉइंट मिस कर जाएं या फिर कहीं अटक जाने पर किसी दूसरे से मदद मिलने का इंतजार करना पड़े। दोस्तों, दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि हर टाइम दिमाग में चल रही हलचल को शांत कैसे किया जाए। ज्यादातर लोग इस सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि अपने काम पर फोकस करो और बाकी की दुनिया को भूल जाओ। पर सवाल तो यही है कि जब दिमाग में दुनिया भर की हलचल चल रही है तो फिर अपने काम पे आखिर कैसे फोकस किया जाए? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है योग और प्राणायाम। अगर आप हर सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे भी योग करते हैं तो इससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल में एक बहुत ही अच्छा फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि योग आपके दिमाग को शांत करने का काम करता है और साथ ही साथ योग से आप अपने सांस के ऊपर एक बेहतर कंट्रोल भी स्टैब्लिश कर पाते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा दोस्तों, जब जब आपके दिमाग में किसी तरह की हलचल मचती है तो आपकी सांसें भी तेज हो जाती हैं। तो अगर आप रोजाना योग करते हैं तो बहुत आसानी से इस सिचुएशन को कंट्रोल करके वापस से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे।
पर अब उन लोगों का क्या जो रोजाना योग नहीं करते या योग से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है? तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए भी एक इंस्टेंट इफेक्ट वाली ट्रिक बनी है। इसे हम द काउंट डाउन ट्रिक कहते हैं। इस ट्रिक में आपको अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस अंदर लेनी होती है और फिर मन में 10 से 1 तक की स्लो बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना होता है। इस छोटी सी एक्सरसाइज को करते ही आप देखेंगे कि आपका दिमाग तुरंत शांत हो जाएगा और आप थोड़ा बेहतर और रिलैक्स्ड फील करेंगे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जिसे हम टूल भी कहते हैं, जो हमारे दिमाग और हमारे सक्सेस से जुड़ा हुआ है, वो है पेशेंस, मतलब सब्र। दोस्तों, सच पूछिए तो अपने पेशेंस पावर को बढ़ाने के लिए कोई एक ऐसी स्पेसिफिक ट्रिक, टेक्निक या फिर एक्सरसाइज नहीं बनी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा माइंडसेट और ह्यूमन नेचर का खेल होता है। अगर आप एक उतावले नेचर के इंसान हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने हर एक्शन के लिए एक इंस्टेंट रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। हर सवाल का जवाब आपको तुरंत चाहिए, आपसे किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं किया जाता। तो इंसान का नेचर अचानक से बिल्कुल बदल जाए, ये तो किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, वक्त के साथ साथ उसे धीरे धीरे सुधारा जरूर जा सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी बना लेना। इतना बिजी बना लेना कि कोई भी एक काम पूरा करने के बाद उसके रिजल्ट्स देखने के लिए भी आपके पास वक्त ना हो। ऑथर की राय में ऐसा करने से आप किसी भी काम को रिजल्ट की चिंता किए बिना पूरी लगन के साथ कर पाएंगे और अपने हर काम के परिणाम जानने के प्रति आपका जो उतावलापन है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे उतावला होना कोई बुरी चीज नहीं है दोस्तों, ये तो हर बार आपको कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। बस हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी बड़ी और मजबूत इमारत एक दिन में बनकर तैयार नहीं हो जाती। जल्दबाजी और उतावलेपन में लिया गया आपका एक गलत फैसला उस पूरी इमारत को एक बार में गिरा सकता है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि जैसे हम यहाँ वहाँ लोगों से मिलने जुलने और मीटिंग्स में खर्च हो रहे अपने एक्स्ट्रा टाइम को बचा सकते हैं, जिससे चीजें शॉर्ट और क्लियर रहें। तो बने रहिए हमारे साथ।